किसी को देखा है जो अतीत के अपने दर्द पे जोर से हंसे, कहा छोटी चीज? आपके अतीत में जो कुछ भी हुआ था वो आपके लिए कभी छोटी चीज बनी क्या? कोई आपको थप्पड़ मार गया था, उसकी कीमत आपके लिए कितने की है? मैं आपको बताता हूं, सचमुच अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, वो आपके लिए छोटी चीज होगी तुलना में अतीत में कोई आपको थप्पड़ मार गया था। आपको अंधविश्वास भी ये बोल के थोड़ी दिया जाता है कि अंधविश्वास है, आपको कहा जाता है ये एक ऊंचा विश्वास है, इसको पकड़ लो, इससे लाभ होता है। और वो चीज क्या आती, चींटी बराबर जिस चीज का महत्व तो नहीं, वो आपके लिए उच्चतम है। और उच्चतम बात क्यों है ये? क्योंकि जब आपको सपने दिए गए थे तो उसमें साथ में सपने देने वाले ने आपको ये भी बताया था कि ये सपना बहुत महंगा है, ऊंचा है, कीमती है, ये सपना साकार हो जाए तो जिंदगी बन जाती है। याद रखिए, मालकियत बस उस चीज की है आपकी जिसको आप त्याग सकते हैं। मुक्ति तो प्रेम प्रसंग होती है, लव अफेयर होती है। गुरु नानक देव का है, बोलते हैं कि दुनिया में बड़ी से बड़ी पहेली सुलझाई जा सकती है, लेकिन संत के, मुक्त के मन में क्या चल रहा है ये जानना असंभव है। दुनिया बहुत सही चीज है, मस्त बिल्कुल, पर उनके लिए जिन्हें दुनिया से कुछ चाहिए ना हो। अ, मेरा प्रश्न निष्काम कर्म और सकाम कर्म के बारे में कि हम कृष्ण के मतलब ये जो प्रकृति है पूरी, ये सब भी प्रकृति की तरफ जाए तो वो भी एक तरफ से हम कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, और निष्काम कर्म से हम डायरेक्टली कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, ऐसा समझा था मैंने। और मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें एक लेजीनेस के ऊपर वीडियो थी। लेजीनेस बेसिकली एक ऐसी निशानी, मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक एक्सक्यूज, मतलब जैसे हमने समझाया था कि एक्सक्यूज है, हम कुछ बढ़ते नहीं है, ना हम वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं, ना हम कृष्ण की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी उस वीडियो में मुझे बहुत रिलेट हुआ, मतलब जो मेरी कंडीशन है, जैसा मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया लाइफ को, तो मैंने बहुत चीजें उसमें रिलेट की लेजीनेस की, कि हम अपने जो प्लेजर्स भी हैं उनको भी पोस्टपोन करते हैं, उसको भी हम नहीं कर पाते हैं। तो बट अभी जैसे हमें समझ में आ रहा है, जैसे हम गीता सुनते हैं, समझ में आता है कि निष्काम कर्म ही है जिसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो फिर वो सकाम कर्म की तरफ मतलब पहले कैसे जाएँ? ऐसा उस मेरा समझना था कि एक तामसिक व्यक्ति राजसिक पहले बनेगा, फिर वो सात्विक की तरफ जाएगा। बट अगर तामसिक रहते ही समझ में आ गया कि राजसिक की तरफ जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, उसमें धोखा ही है, तो फिर हम सात्विक की तरफ या निष्काम कर्म की तरफ कैसे जाएँ? देखिए, इसको को ऐसे भी कहा गया है कि तामसिकता से ऊपर राजसिकता होती है और सबसे ऊपर सत होता है। तो इसको एक प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है कि तम से रज, रज से सत। लेकिन थोड़ा और इसमें आप जमीन पर आकर समझिए तो ये सतरज तम क्या है? ये प्रकृति ही तो है, ठीक है। और किसको होती है तामसिकता? अहम को होती है। और रजोगुणी भी अहम हो जाता है, ठीक है। रजोगुण आप कह सकते हैं प्रकृति में होता है, रजोगुणी तो अहम होता है ना, सतोगुणी भी अहम ही होता है। तो ले दे के इन तीनों में ही आप जुड़ तो प्रकृति से ही रहे हो, आस तो आप दुनिया से ही रख रहे हो ना। तमसा ऐसी है जैसे आपने बिस्तर से आस रख ली। आप 4 दिन से नहाए नहीं हो, बिस्तर की चादर आपने 1 महीने से बदली नहीं है, बिस्तर में खटमल भी हैं और मच्छर भी काट रहे हैं आपको बिस्तर पे, ठीक है। और आप लेकिन कह रहे हो कि मैं बिस्तर पे पड़ा तो वो हूँ, सड़ा हुआ तकिया है एकदम, और आप आधे नशे में भी हो। नींद बढ़िया गहरी आ रही है, नींद गहरी आ रही है, ये तामसिकता है। तामसिकता माने गलत, गंदी जगह आराम का अनुभव करना। बिस्तर क्या है तो प्रकृति में ही एक भूत माने भौतिक चीज ना। तो प्रकृति में एक चीज है बिस्तर, वहां आप गलत है, गंदी है, कीचड़ जैसी है, बदबूदार है, उससे जो अहम की मूल मांग है वो पूरी भी नहीं हो रही। अहम की मूल मांग क्या है? कि जो मैंने अज्ञान पकड़ रखा है वो मिटे। वो तो मिटता नहीं है, अहम तो बंधन में ही है। लेकिन बिस्तर सुला देता है, तो थोड़ी देर के लिए अहम को
दुख का अनुभव होना बंद हो जाता है, बिस्तर ने उसको सुला दिया। ये तामसिकता है। गलत जगह आराम पा लेना तामसिकता है। दुर्गंध भरी जगह पर अपने मद के कारण, मैं आलस में हूं, मैं मद में हूं, मैं नशे में हूं। आप लोग नशे में जा करके गटर में गिर जाते हैं, वहां सो भी जाते हैं। कई बार आप जा रहे हो सड़क पे, आपकी गाड़ी जा रही हो, आप देखेंगे सड़क किनारे एक पड़ा हुआ है शराबी। आपको चिंता हो जाएगी कहीं मर तो नहीं गया, क्या करें, अस्पताल ले जाएं, कुछ करें। फिर आप गाड़ी रोक के उतर के जाएंगे, उसको देखेंगे, पता चलेगा वो मस्त अपना पड़ा हुआ है। आप उसको उठाना भी चाहते हो, उठने को तैयार नहीं है। उसने आराम पा लिया है गलत जगह पर। ये तामसिकता होती है। तामसिकता का संबंध भी किसी भौतिक चीज से है जो कि प्रकृति में होगी। राजसिकता किसमें है? राजसिकता इसमें है कि नहीं, मुझे भी आराम मिला नहीं है पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो किसी चीज के पीछे जाके मिलेगा। अब मैं बिस्तर से उठ गया हूँ और अब मुझे बता दिया गया है कि वहां ना वो सोना मिल रहा है बड़े सस्ते दाम पर, तो जाकर वो सोना पालो। सोने से बड़ा मजा आ जाएगा, भीतर एकदम चैन छा जाएगा। मैंने ये दौड़ लगाई हो, मैंने देखा कि मैं दौड़ लगा रहा हूँ तो मेरे साथ साथ 8-10 और जो दौड़ लगा रहे हैं, तो मुझे भय हुआ कि कहीं ये पहले पहुंच के सारा सोना ना हड़प ले, तो मैं इनसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा हूँ। कामना जो मुझे प्रतिस्पर्धी बना रही है, ये राजसिकता है। इसमें भी आप जा तो सोने के पीछे ही रहे हो, और जो तामसिक आदमी था वो भी जा तो सोने के पीछे ही रहा था। उसको भी सोना था, इसको भी सोना है। ले दे के दोनों को प्रकृति की कोई चीज चाहिए। एक को मिली हुई है, एक को लग रहा है मिल जाएगी तो कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसको भी जब, राजसिक वाले को भी जब सोना मिल जाता है तो थोड़ी देर के लिए तो इसको भी चैन छा ही जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि ये सोना मिलते ही इसे आत्मज्ञान हो जाता है कि अरे सारा स्वर्ण तो व्यर्थ गया। ऐसा तो नहीं होता। हमने देखा है जब लोगों को पैसा मिलता है तो साल 6 महीने तो बड़ी मौज करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ देर के लिए तो लगता ही है कि मौज आ गई। अब ऐसे सात्विक आदमी है, उसको समझ में आ गया कि ये तो कुछ ऐसे होना नहीं है। सोना वोना अब या तो उसके जहाँ वो रहता है वहाँ सोना पाया नहीं जाता, या जो भी बात है, या वो इतनी दौड़ नहीं लगा सकता। उसको बताया गया देखो, तुम एक काम करो, तुम किसी ना बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री ले लो, और वहाँ तुमको पता चल जाएगा कि चाहे सोना हो और चाहे कीचड़ हो, वो सब तो बने तो एटम्स और मॉलिक्यूल से ही है। तो इससे जो तुम्हारा जो है सोने का जो पूरा तुम्हारे तुम्हारे भीतर मोह है और आकर्षण है, चार्म है, वो चला जाएगा। ये गए, इन्होंने दुनिया में ज्ञानवान प्राप्त कर लिया खूब, और ज्ञान प्राप्त करके जिसके पास बिस्तर था उसको बोल के आए, दैट एम्प्टी स्पेस पे सो रहा है। क्योंकि जितना मैटर होता है उसमें 99% से ज़्यादा तो खाली स्थान होता है। तो तेरा सोना क्या है? वो एम्प्टी है। और जिसके पास गोल्ड था, जो सोना हासिल किया था, उसको ही बोला, ये तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे हाथ में सोने के बिस्किट हैं, ये एम्प्टी स्पेस है। दोनों को ज्ञान दे दिया, दोनों का अपमान हो गया। वो एक बेचारा सो रहा था, वो नींद से उठ गया। एक बेचारा हाथ में सोना लिए उसको देख रहा है कि एम्प्टी है क्या। भाई जो ज्ञानी बाबा थे, ये बिल्कुल एकदम फूल गए अहंकार में। ये सतोगुण होता है ज्ञान। सतोगुण को ऊंचा इसलिए कहा गया है तमसा से और रजोगुण से, क्योंकि सात्विक आदमी ये तो देख ही लेता है कि तमसा और राजसिकता व्यर्थ है, इतना तो देख ही लेता है। लेकिन वो अभी आत्मज्ञानी नहीं हो गया, वो बस ज्ञानी हो गया है। वो बस ज्ञानी हो गया है। ठीक है, उसे दुनिया का पता चल गया है। उसे दिख रहा है कि दुनिया में चीजें ऐसी ऐसी होती हैं, तो फलानी चीजों के पीछे भागने से ज्यादा कुछ लाभ है नहीं। ठीक है, लेकिन अभी भी वो दुनिया की एक चीज पकड़ के तो बैठा हुआ है ना। उसने कौन सी चीज पकड़ रखी है? ज्ञान। ज्ञान। उसको डिग्री मिल गई है, उसने किताबें पढ़ ली हैं, तो ज्ञानी हो गया है। ज्ञानी हो गया है। तो ये तीनों बस प्रकृति आश्रित अहंकार के 3 उदाहरण मात्र हैं। हम्म? और हमें तीनों से ही बाहर जाना होता है। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि सतोगुणी हो जाइए। मुक्ति का मतलब होता है गुणातीत हो जाना। गुणातीत हो जाना। और गुणातीत हुआ जा सकता है बिना ये पूरी सीढ़ी चढ़े भी। आप इस सीढ़ी चढ़ोगे, आपको पूरा भरोसा है, आपके पास इतने साल हैं कि आप सीढ़ी चढ़ते फिरोगे। कोई भरोसा तो है नहीं ना। मतलब वो हमारा जो दोस्त है, वो अपॉइंटमेंट लेके आता ही नहीं, वो घंटी भी नहीं बजाता। वो तो दरवाज़ा तोड़ के घुसता है अंदर, और हम सो रहे हो कि जग रहे हो, क्या कर रहे हो, सीधा अपने कहता है चलो पिलियन राइडिंग करो, भैंसे पे लेके चला जाता है हमको।
वो तो बता के आएगा नहीं ना, कुछ पता नहीं होता कौन सी सांस आखिरी होगी। तो इसलिए आपको प्रक्रियाएं जितनी दी जाएं उनसे थोड़ा बच के चलना सीखिए, क्योंकि हर प्रक्रिया समय मांगती है। और हमें अनुभव ने ये बताया है, जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो हमें ये पता चला है कि प्रक्रिया समय मांगती है तो ठीक है, प्रक्रिया समय काटने का बहाना और बन जाती है। तामसिक आदमी के पास जाइए, उससे कहो मुक्ति कब होगी तेरी भाई, तो बोलेगा अभी तो रजोगुण की ओर जा रहे हैं। यार पहले बड़े तामसिक थे, सोए पड़े रहते थे, आजकल तो हम हासिल करने की दौड़ में हैं। आप बोले मुक्ति कब होगी, बोले नहीं नहीं नहीं, गुरु जी ने बताया प्रक्रिया से होता है सब कुछ, प्रोसेस पकड़ के चलो। तो अभी हम पहले राजसिक बनेंगे, फिर हम सात्विक बनेंगे, फिर हम मुक्ति की कोशिश करेंगे। मुक्ति तत्क्षण भी हो सकती है, आप जहां बैठे हो। अच्छा, और ऐसा भी नहीं होता कि कोई पूरी तरह राजसिक होता है, कोई पूरी तरह तामसिक होता है। हर व्यक्ति में तीनों चीजें पाई जाती हैं। सब थोड़े से तामसिक होते हैं, थोड़े से ये होते हैं, थोड़े से वो होते हैं। तो ये सब की एक हम कदम दर कदम चढ़ाई करेंगे फिर मुक्ति के शिखर पे पहुंचेंगे, ये बात मुझे तो बहुत नहीं जचती। समय किसके पास है इतना? समय तो छोड़िए, समय हो भी तो इतना धैर्य किसके पास है? धीरज है क्या? मुक्ति तो प्रेम प्रसंग होती है, लव अफेयर होती है। जिससे मिलना है उससे मिलने की बेकरारी ऐसी होनी चाहिए कि आप कहें कि इसी क्षण हो सकती है तो इसी क्षण हो जाए ना। पूरा लंबा गोल गोल रास्ता घूम के काहे को आएंगे? वो सामने खड़ा हुआ है, सामने बढ़ो, गले लगा लो, क्या तुम जो है पूरी पृथ्वी घूम के आएंगे? एक कदम दूसरा कदम प्रक्रिया चलाएंगे, ये सब क्या करना है? नीचे उतरना है सागर में, वो आवाज दे रहा है, सीढ़ियां लगी हुई हैं, सागर से सीढ़ी में उतरोगे? सीधे कूद जाओ ना, गोता मारो। सागर में उतरने के लिए भी सीढ़ियां चाहिए। सीढ़ियां समझ रहे हैं ना? हाँ, स्टेप्स। सीढ़ी में ही तो स्टेप्स होते हैं ना। तो ये जो स्टेप बाउंड प्रोसेस होता है, इसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये भाई भीतर भीतर आग लगी हुई है, सीढ़ी दर सीढ़ी थोड़ी बुझाएंगे। भीतर आग लगी हुई है, समुद्र में सीधे कूद जाएंगे। ये जब हुआ तो सुनने के बाद तो ये जब का प्रोसेस है, और साथ में जब समझ में आया कि राजसिक में भी जाके तो वो एक पूरा बात करते ऐसे कि ये बेवकूफी समझता था इंसान की ये कर रहे हैं, तो फिर क्यों क्या रहा है इस तरह से? लेकिन राजसिक को तामसिक से श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए माना गया कि जो तामसिक है वो ऐसा मस्त बेहोश सोया पड़ा है कि उसको तो पता भी नहीं है कि वो कीचड़ में सो रहा है। आपका बिस्तर है एकदम गंधा रहा है और मरी हुई 2 छिपकली भी पड़ी हुई है उस पर आप सो रहे हो। तो क्या आपको ये सब पता है? राजसिक आदमी जब हारेगा तो कम से कम उसे अपनी हार पता तो चलेगी। राजसिक ने दौड़ लगाई, पहले तो जो आप दौड़ लगाते हो जिस चीज के पीछे, वही चीज 100 और लोगों को चाहिए, तो आप पालोगे उस चीज की संभावना कम ही होती है। तो पहले तो हो सकता है दौड़ में ही हार जाओ, दुनिया की दौड़ में ही हार जाओ। ज्यादातर लोग तो दुनिया की दौड़ में ही हार जाते हैं, है ना? तो हारोगे तो चोट तो लगेगी कम से कम। और अगर नहीं हारे, वो चीज पा भी ली, तो साल 6 महीने खुश रहोगे, फिर दर्द उठेगा, फिर दर्द मिला। ये जो दर्द है ना, ये बड़ा जरूरी होता है मुक्ति के लिए। जिनको दर्द नहीं होता वो आजाद नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा बचिएगा जिनकी जिंदगी में दर्द अनुभव ना होता हो। ये जो हैप्पी रो लगी, गो लकी, गुडी गुडी और ये सब होते हैं ना, इनसे बच के चलते। गुडी टू शूज, ये सब चलता है कि ये मतलब खुश है। क्यों खुश है? वो आज खीर मिल गई थी खाने को। जूता खरीदने गए थे, 10 रुपया सस्ता मिल गया, सेल लगी थी, खुश है। इनसे बचिएगा। दर्द जरूरी है। दर्द जरूरी है माने कि ये नहीं कि दर्द जबरदस्ती लेके आना है कि कुछ हो नहीं रहा था तो खुद को चांटा मार दिया। दर्द जरूरी है। दर्द जरूरी है माने दर्द की अभिस्वीकृति जरूरी है, एक्नॉलेजमेंट। दर्द तो है ही, दर्द किसको नहीं है? और आज का पूरे सत्र में हमने इतनी बार बोला ना, हम भीतर की आग से आंखें चार नहीं करते, उसको एक्नॉलेज नहीं करते
कि वो एक्चुअल क्या है, द रियल नेचर ऑफ द इनर मिजरी, हम उसको कभी एक्नॉलेज नहीं करते, वो जरूरी है। अभी हम लोग उससे कुपित एक्सपेक्टेशन हो गया, कोई पुलिस में झटका मिलता है तो हम लोग उस एंगल में चले जाते हैं, बट इसको नहीं देखते कि आत्मज्ञान की तरफ आए। बोलो आई थिंक ये ज्यादा परमानेंट इलाज है। जिंदगी झटका देती है तो हम जिंदगी में ही जाकर आश्रय खोजना शुरू कर देते हैं। आज कृष्ण आश्रय की बात कर रहे थे ना, एक जगह हमारा तंबू उखड़ता है, हम देखते हैं दूसरी कौन सी जगह है तंबू गाड़ने को। हम ये नहीं समझते कि ये जमीन ही ऐसी है जिस पे तंबू गड़ नहीं सकता। हम कीचड़ में तंबू, दलदल में तंबू गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे गड़ेगा तंबू? और दलदल ही दलदल है, लेकिन एक जगह तंबू उखड़ता है या डूबता है या कुछ होता है तो हम जाके कोई दूसरी जगह पकड़ लाते हैं अपनी बुद्धि से कि इस जगह गाड़ दो, यहाँ गाड़ दो, यहाँ गाड़ दो। कहीं भी गाड़ोगे दलदल है, तंबू भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे। दुनिया बहुत सही चीज है, मस्त बिल्कुल, पर उनके लिए जिन्हें दुनिया से कुछ चाहिए ना हो। दुनिया प्लेग्राउंड है, दुनिया क्रीड़ा स्थल है, जितना खेलना हो आप खेलो। दुनिया बहुत मौज की जगह है। ऐसे ही नहीं कहते कि मानुष जन्म दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म बहुत बढ़िया चीज होता है, इसलिए भी कि मुक्ति का अवसर होता है, संतों ने कहा, और इसलिए भी कि जो मुक्त पुरुष होता है वो बड़ी मौज करता है। दुनिया बहुत मौज की है। जिंदगी ऐसा नहीं है कि जीवन दुख है तो जीवन अनिवार्य रूप से दुख है। जब उन्होंने कहा कि जीवन दुख है तो उनका आशय था आम आदमी के लिए जीवन दुख है, लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है कि जीवन को दुख होना ही है। जीवन मौज हो सकता है, बस मांगना मांगना बंद करिए। जो दुनिया से बहुत हसरतें नहीं रखता उसकी जिंदगी बहुत मौज की हो जाती है। जिसने जिसने बड़ी मेहनत से कुछ पाया हो और जो चीज उसने पाई है उसको पल भर में गंवाने को तैयार हो, उस आदमी की मौज का, बादशाहत का आप क्या अंदाजा करेंगे? उसको आप देखेंगे वो मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपको लगेगा सकाम मेहनत है, वो मेहनत करी करी कुछ पा लिया, और जो पा लिया उसको खेल खेल में गंवा भी दिया। ये है असली आदमी, ने खेला है। कि जैसे एक बैट्समैन है, वो पूरे दिन अपना विकेट बचा रहा था, सामने वाली टीम ने पूरी कोशिश कर ली, वो उसकी गिल्ली उखाड़ नहीं पाए। वो लगा हुआ है स्टंप के सामने, मुंह पे भी गेंद खा ली, पेट पे गेंद खा ली, हाथ पे, जांग पे, एकदम 100 जगह उसने गेंदें खा ली, और धूप भी थी, पसीना बहा लिया, थक गया, सब हो गया। और तभी शाम हो गई। वो गिल्लियां जिन्हें पूरे दिन कोशिश करके भी 11 खिलाड़ी हिला नहीं पाए, शाम हो गई, इस बल्लेबाज ने खुद ही तीनों स्टंप भी उखाड़ लिए और गिल्लियां उठा ली, जेब में डाल ली। ये क्या किया? पूरे दिन तो तूने इनको बचाया था कि इन्हें कोई छूने ना पाए, न गेंद न विकेट कीपर, कोई इन गिल्लियों को छूने ना पाए। तूने इन्हें पूरे दिन बचाया, ये तूने क्या किया? अपनी जान से ज्यादा तूने अपने विकेट को, स्टंप्स को, गिल्लियों को बचाया पूरे दिन। और दिन छोटा नहीं होता क्रिकेट में, बड़ा लंबा खेल चलता है, 90 ओवर टेस्ट में। पूरे दिन तू धूप के नीचे बचाता रहा, और ये लंबे चौड़े बनमानो समान 4 फास्ट बॉलर आके लगे हुए थे, 3 फिरकी गेंदबाज, एक दाएं से बाएं घुमाए, एक बाएं से दाएं घुमाए, एक फ्लिपर मारे। वो पीछे एक विकेट कीपर खड़ा हुआ था, कभी पीछे खड़ा हो, कभी दूर पास में खड़ा हो, कभी कुछ कान में बोले। लेकिन इन सब की साझी साजिश को तू पूरे दिन नाकाम करता रहा, और एक पल में तूने खुद ही अपने विकेट उखाड़ लिया। ऐसा ऐसा कुछ पता नहीं चलता। आप उसको किसी किसी कैटेगरी, किसी कोटि में नहीं डाल सकते। आपको कभी लगेगा कि बहुत आसक्ति है, कभी फिर पता चलेगा तो पूरी तरह अनासक्त है। और जब आप कह ही रहे होंगे, रात भर आप गा रहे थे क्या अनासक्ति, क्या अनासक्ति, खुद ही इसने गिल्लियां उखाड़ दी अपनी। आप आएंगे अगली सुबह फिर आ गया और फिर से वो अपना विकेट डिफेंड कर रहा है, फिर उसकी गिल्ली नहीं उखड़ रही। तो बचाना चाह रहा है कि नहीं बताना चाह रहा है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ पता नहीं। और वही जो सामने गेंदबाज था,
जिसकी आंखों में खून और गुस्सा, और ये बैट्समैन भी उसकी ओर ऐसे देखता था आंखें तरेर के, क्या कहा जो कर सकता है कर ले, जितनी तेज डालनी हो डाल ले, मुंह तोड़ेगा मेरा तोड़ ले, विकेट तो नहीं दूंगा। फिर शाम हुई और जाके दोनों हाथ मिला रहे आपस में। ये कर क्या रहे हो तुम? वो तुम्हारा मुंह तोड़ रहा, तुम उससे हाथ क्यों मिला रहे हो? खेल है, मिलना थोड़ी है कुछ इसमें। जान लगा के खेलेंगे, जी भर के खेलेंगे, छक्के खेलेंगे, पर अपने आप को ये धोखा थोड़ी दे देंगे कि इसमें कुछ मिलना है। जब मौका आएगा अपनी गिल्ली खुद ही उखाड़ देंगे, और तुम बड़े अचरज में रह जाओगे। तुम कहोगे हम उखाड़ना चाहते थे, तुम्हें उखाड़ने नहीं दी, हमने जान का जोर लगा दिया कि तेरी गिल्ली उखाड़ दें, तूने छूने नहीं दिया, तो खुद ही उखाड़ दी, वो भी सहजता में, जैसे कुछ हो ही ना उनकी कीमत। और दिन भर हम आपस में ऐसे भिड़े रहे जैसे दो मदमत्त क्रोधित जंगली जानवर आपस में भिड़ रहे हो। और अभी शाम हुई और दोनों आपस में हाथ मिला रहे, हाथ ही ना गले मिल रहे। वो उसको बोल रहा है वेल बोल्ड, वो उसको बोल रहा है गुड गेम। ये क्या है? ये पता है, पता है। यही नहीं कि शाम को अचानक पता चला है, पूरे दिन पता था, तभी तो मौज थी। यहां बस खेल है, खेल का अंजाम कुछ नहीं। और जब खेल का अंजाम नहीं होता तो आनंद होता है। अंजाम जब होता है तो तनाव होता है, अंजाम नहीं होता तो छक्के छक्के। सबको हरा दो फिर खुद हार जाओ। या दिन भर हारते रहो और शाम को बोलो इसी में तो जीत थी। और आधा हारे आधा जीते तब बोल दो हार जीत में रखा क्या है, किसी को पता ही ना चले तुम बोलने क्या जा रहे हो। कभी बोलता हार में जीत है, कभी बोलता जीत में हार है, और कभी बोलता हार जीत दोनों में ही क्या रखा है। कोई बोले बताओ तो अपना अपना तरीका बताओ, अपना एल्गोरिदम बताओ, फॉर्मूला। बोले यहाँ है इधर खोपड़े में, इधर खोलो। तो उन्होंने आगे तुम्हारा खोपड़ा खोल दिया, अंदर एल्गोरिदम होगा। अंदर क्या था? कुछ नहीं, सब खाली। ये तो खाली है खोपड़े से, इसके कुछ नहीं निकला यहाँ पे। हाँ, जब कुछ नहीं होता खोपड़े में तब मौज होती है। कोई एल्गोरिदम नहीं है, तुम कभी पूर्वानुमान नहीं लगा पाओगे, कभी नहीं बता पाओगे कि मुक्त पुरुष के मन में क्या चल रहा है। तुम अपनी ओर से सोचते रहो, उसके तुम बता नहीं पाओगे कभी कि उसका क्या चल रहा है। गुरु नानक देव का है, बोलते हैं कि दुनिया में बड़ी से बड़ी पहेली सुलझाई जा सकती है, लेकिन संत के मुक्त के मन में क्या चल रहा है ये जानना असंभव है। ये पहेली नहीं सुलझेगी तुमसे संसारी लोगों, तुम अपनी ओर से कयास लगाते रहना बस, उसके मन को कभी नहीं जान पाओगे। जब भी जिंदगी बहुत हावी होने लगे ना, एक पल को रुकिए, बोलिए एक, मैं इसको गंभीरता से ले रहा हूं, सीरियसली, आई एम सीरियस। थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, खुद को याद दिला दीजिए ये गंभीरता वाला कुछ नहीं है। उसके बाद फिर जितना गंभीर होना हो जाइए, फिर से तोड़ देंगे तोड़ देंगे, जीत के जाना है, जो करना है करिए। लेकिन अपने आप को लगातार ये याद दिलाए रखिए इसमें कुछ नहीं रखा। और ये बात कोई अनासक्ति की, वैराग्य की नहीं है, ये बात मौज की है, या कुछ नहीं। मुस्कुरा के बोलिए कुछ नहीं रखा है। कोई बड़ी महंगी चीज आपको लगा है आवश्यक, ले आइए, और उस चीज को लाने के लिए 6 महीने आपने पैसे बचाए हैं, आपको लगता है आवश्यक, ले आइए घर और सामने रख के बोलिए
इसमें कुछ नहीं रखा। तब तो समझिए कि आप उस चीज के मालिक हैं, अन्यथा वो चीज आपकी मालिक है। जो आपके पास महंगे से महंगी चीज हो, अगर आप उसको देख करके दिल से, सच्चाई से, ईमान से बोल सकते हैं इसमें कुछ नहीं रखा, तब आप उस चीज के मालिक हैं। याद रखिए, मालकियत बस उस चीज की है आपकी जिसको आप त्याग सकते हो। जिस चीज को आप छोड़ नहीं सकते, आप उसके मालिक नहीं हैं। और अगर उस चीज में बहुत कुछ रखा है तो आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। अब पता नहीं क्या इतनी मेहनत करी थी, इसमें कुछ नहीं रखा तो लेके गाय को आए, तो क्या जवाब है? वॉच, मर्जी। लेकिन लेकिन बेईमानी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं, ये नहीं कि बस मुंह जबानी बोल दिया, सचमुच पता होना चाहिए इसमें कुछ नहीं रखा। बड़ी मेहनत से महल खड़ा करा है, लेकिन दिल से पता है इसमें कुछ नहीं रखा, तब तो समझिए आप महल के मालिक हैं। और कोई जरूरी नहीं कि महल खड़ा करना ही है, कुछ नहीं करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो, पर ये याद रखो कि उसमें कुछ रखा नहीं है। बच्चा है, बच्चा बच्चा बीच पर है, कभी उसका मन करता है वो बड़ा सा एक घरौंदा बना लेता है, कभी मन करता है नहीं बनाता है। बनाना हो बना लो, नहीं बनाना हो मत बनाओ, कोई पाबंदी नहीं है। ये याद रखो, रखा कुछ नहीं उसमें। और जब ये याद रखते हो ना कि उसमें कुछ नहीं रखा, तो जगत में न खुद को दुख देते हो, न दूसरों का नाश करते हो। हम दूसरों का नाश करते ही तभी हैं जब दुनिया को बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। जो दुनिया को खेल की तरह ले रहा है, वो दुनिया का खेल खराब नहीं करेगा। एक रुडयार्ड किपलिंग की कविता है इफ, थोड़ा दीजिएगा, जो अभी हमने बात करी उससे संबंधित उसमें एक पंक्ति है। मुझे लगा खोल के तो अच्छी कविता है, पढ़ें आप। ये जो कुछ कुछ क्या कई कविताएं जो HIDP में अपने छात्रों को मैं पढ़ाया करता था उनमें से है एक। तो इनमें बीच में पंक्ति आती है, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. जितना कुछ जीता था उसकी एक हीप बना दी, और उसको एक झटके में गंवा भी दिया। और इसको इफ यू कैन डू ऑल दिस देन विच इज मोर यू विल बी अ मैन माय सन। तो कहा है कि इफ यू कैन डू दिस, इफ यू कैन डू दिस, अंततः कहते हैं कि अगर तुम ये सब कुछ कर सकते हो, यू विल बी अ मैन माय सन। कब? फिर से इसको दोहराई देता हूं, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी एक हीप बना दी, उसका एक ढेर बना दिया, एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, और लहरों पर, जैसे समुद्र में लहरें होती हैं या प्रकृति में संयोग होते हैं, उन पर तुम उसको दांव पर लगाने को तैयार हो सकते हो कि बचेगा तो बचेगा, नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड लूज, और दांव पे लगाया और खो भी दिया, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, और खो दिया और उसके बाद कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत बड़ी चीज हो गई, खेल फिर से खेलना शुरू कर दिया, जैसे बच्चे का घरौंदा आकर के कोई लहर साथ ले गई और बच्चे ने कहा दोबारा बना देंगे। बच्चे ने तट पर क्या बनाया? घरौंदा, और लहर आई उसको ले गई, और 2 घंटे लगा के उसने बनाया था।
लहर आके ले गई। बच्चे के लिए 2 घंटे बड़ी बात। उसने कहा दोबारा बनाएंगे, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। और भीतर से महसूस ही नहीं किया कुछ खो गया है, क्योंकि भीतर जो भरा हुआ है वो तो भरा ही हुआ है ना। भीतर की पूर्णता को कौन सी प्रकृति की लहर ले जा सकती है। नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। आगे भी सुंदर है। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड साइन्यू to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on. अगर अपने मन को, तन को, अपनी सब मांसपेशियों को तुम कह सकते हो कि तुम खत्म हो गए हो, लेकिन अभी तुम्हें डटे रहना होगा। तुम्हारी एक एक धड़कन कह रही है बहुत हो गया, हम थक चुके हैं। शरीर की मांसपेशियां सब चिल्ला के कह रहे हैं हमसे अब नहीं होगा। तुम उनसे कह रहे हो नहीं 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 नहीं, तुम्हें लगे रहना होगा। और लगे रहना होगा इसलिए नहीं कि बहुत कुछ पाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि खेल का रिवाज है। इस क्रीड़ा की ये मर्यादा है, ऐसे ही खेला जाता है। To serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you. अब भीतर कुछ बचा नहीं, तुम खाली हो गए, जो कुछ था चुक गया है, सब समाप्त हो गया है। So hold on when there is nothing in you except the will. बस वो संकल्प बचा है जो कहता है except the will which says to them hold on. अभी नहीं। पलकें भारी हो रही हैं, नींद आ रही है, कुछ नहीं बचा है, पूरा दिन मेहनत का था, सब चुक गया है। But I have the will which says to them होल्ड ऑन। ये होती है मालकियत। मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मैं किसी और का आश्रय नहीं लेता। मैं नींद का, मैं पलकों का, प्रकृति का, देह का आश्रय नहीं लेता। मैं मालिक हूं, मैं बोलूंगा होल्ड ऑन एंड शी विल होल्ड ऑन। नमस्कार आचार्य। आचार्य जी, जब सब मैंने ये लिख रखा है तो मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा। जब सकाम कर्म हम करते हैं तो अहम के या शरीर के हित को केंद्र में रखकर ऐसा उद्देश्य बनाना संभव लगता है कि अगर ये उद्देश्य चिज्जू नहीं मिला तो इसके अलावा तो विकल्प ही नहीं है। ये नहीं मिला तो इतना बुरा होगा कि कई महीनों का अवसाद और जीवन भर असफलता और ग्लानि का भाव। यही कर्मठता हम निष्कामता से क्यों नहीं लगा पाते, अर्थात किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए क्यों नहीं लगा पाते जो हमारे अहम या शरीर के हितों से ऊपर का हो। क्योंकि हमने देखा है जो कर्मयोगी होते हैं उनसे अधिक तो कर्मठता किसी में नहीं देखी जा सकती, क्योंकि उनको उच्चतम की सेवा में मौत भी कबूल है। कृपया मार्गदर्शन करें कि उस उच्चतम उद्देश्य से तादाद में बिठाने में क्या अड़चन आ रही है और मैं क्या नहीं देख पा रहा। क्योंकि लगता है कि फिलहाल तो उच्चतम उद्देश्य से तादाद में है नहीं, तो चलो ये जो प्राकृतिक वृत्ति उठी है इसकी बात मानकर भोग ही कर लेते हैं। तो ये उच्चतम के साथ उच्चतम पे नाता बैठाने में समस्या आती है आज तक के अपने अनुभव और अतीत की। देखिए, अहम तो अपने आप में बस एक वृत्ति होता है ना, एक टेंडेंसी है, वो कोई थिंग तो है नहीं, थिंग नहीं है ना, वो एक टेंडेंसी है। उसको आप एक कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, हालांकि वो बड़ा बड़ा लिविंग ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट है, पर उसको आप कह सकते हैं एक टेंडेंसी मात्र। तो उसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती है, उसका अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं होता। आपने अतीत में उसको जो कुछ खिला पिला दिया होता है वो वही बन जाता है। आपने अतीत में उसको कुछ कॉन्सेप्ट्स खिला दिए, धारणाएं खिला दी हैं, और वो जो धारणाएं हैं उसमें वैल्यूज भी शामिल है कि कौन सी चीज ऊंची है, कौन सी चीज नीची है। ठीक है, जब आपको कोई चीज खिलाई जाती है ना बचपन से, तो साथ में उस चीज का वैल्यू असेसमेंट भी खिलाया जाता है। और कभी आपको कोई चीज नहीं खिलाई जा सकती बिना ये बोले कि ये चीज ऊंची है। अहम जो है तो फंडामेंटली किसकी तलाश में, वो जो सबसे ऊंचा है उसी की तलाश में है ना। वही उसकी स्वाभाविक चाह है, वही उसका प्रेम है
कि जो हाईएस्ट है वो उसको मिले। आप समझ रहे हो? वो चाहता क्या है कि उसे हाईएस्ट मिल जाए, वही उसका फुलफिलमेंट है, वही उसका लिबरेशन है, उसी में उसको पूर्णता मुक्ति दोनों है। लेकिन वो होता है छोटू, छोटू इन द सेंस कि वो जो छोटा सा शरीर है वो उसमें कैद है, छोटा शरीर, छोटी चिज्जू, वो इसमें कैद होता है। तो उसके पास ज्ञान नहीं होता, उसको बोध नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है, उसको समझ में नहीं आता। तो उसको चीजें खिला दी जाती हैं, और जो भी चीज खिलाई जाती है ये बोल के खिलाई जाती है कि यही चीज ऊंची है। ऐसा है जैसे कि आपको कोई चीज दी जा रही है, और जो भी चीज दी जा रही है उसके साथ में उसका प्राइस टैग लगा हुआ है, क्योंकि आप वो हो जो किसी सस्ती चीज को ग्रहण करोगे नहीं। तो आपको बचपन से जो भी चीज जो दी गई साथ में उसका प्राइस टैग लगा हुआ था चीज में ही, और प्राइस टैग हमेशा झूठा होता है। प्राइस टैग झूठा है, झूठा है, झूठा है। आपको कोई 2 कौड़े की चीज दे दी गई है, उस पर टैग लगा है 2 लाख का। चीजें जितनी दी गई हैं कितने की दी गई हैं? 2 रुपए की, और सब पे टैग क्या लगा दिए गए? 2 लाख के, 2 लाख के लगा दिए गए। अब अपनी बुद्धि में तो जो अहम है उसको क्या लग रहा है, उसको क्या मिला हुआ है? 2 लाख। उसको तो यही लग रहा है ना, मुझे बहुत हाई वैल्यू की चीज मिली हुई है, मूल्य बहुत। लेकिन उस हाई वैल्यू की चीज से उसकी सफरिंग भी नहीं जा रही। आप जो अहम है उसको, उसकी बेचारे की हालत पे थोड़ा गौर करिए और थोड़ा सहानुभूति दिखाइए। उसके पास चीजें हैं, और जो भी उसको चीज मिली है उसको यही बोल के दी गई है कि ये कितने की है? 2 लाख की। और उसने ऐसी बहुत सारी चीजें ले ली है, 2 लाख की है, 5 लाख की है, 10 करोड़ की है। वो जरूरी नहीं चीजें हो, वो कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं ना, मान्यताएं हो सकती हैं, कोई विचार हो सकता है दे दिया गया, और ये बोल के दिया गया कि ये विचार बहुत ऊंचा विचार है। कोई भी विचार आपको ये बोल के दिया नहीं जाता घटिया विचार है, लो पकड़ो। आपको घटिया चीज भी दी जाती है यही बोल के कि इस चीज से कोई महत्व है। आपको अंधविश्वास भी ये बोल के थोड़ी दिया जाता है कि अंधविश्वास है, आपको कहा जाता है ये एक ऊंचा विश्वास है, इसको पकड़ लो, इससे लाभ होता है। यही होता है ना। तो अब वो छोटू है, उसने 100 चीजें पकड़ ली हैं, वो सब चीजें बेकार हैं, बेकार है इसलिए उसके काम नहीं आ रही, लेकिन हर चीज पे टैग मोटा मोटा लगा हुआ है। अब करे तो करे क्या, यही समस्या है। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उसकी जो पीड़ा है, सफरिंग, वो तो है, लेकिन उसको ये भी दिखाई देता है कि उसके पास सारी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। बढ़िया चीजें माने यही नहीं कि हीरे मोती। गरीब आदमी के पास भी ऊंचे आदर्श तो होते हैं ना, बड़े सपने तो होते हैं ना। कोई आदमी एकदम गरीब हो सकता है, लेकिन उसके बाद अमीरी का सपना तो होता है, तो उस पे तो, अमीरी के सपने पे तो प्राइस टैग लगा हुआ है ना, 2 करोड़। तो ले दे के हर आदमी के पास ऐसी चीजें हैं जिन पर टैग लगा हुआ है भारी। अब आ गए कृष्ण अपनी गीता को लेकर, और कृष्ण ने कहा बेटा उच्चतम, उच्चतम, उच्चतम से नीचे कुछ नहीं। और कृष्ण की बात जो है वो ईगो को लग भी रही है कि ठीक ही बात बोल रहे हैं, उच्चतम पे जाना है। और कृष्ण को देखते हैं तो लगता है कि कुछ होगा, वैसे भी मैं तो सफर ही कर रहा हूं। फिर वो अपने आसपास की चीजों को देखता है, एक पे लिखा 5 करोड़, एक पे लिखा 2 लाख, एक पे 10 करोड़, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो कहता उच्चतम तो यहीं रखा हुआ है, उच्चतम तो यहीं रखा हुआ है। अब उच्चतम कहां से लाऊं, जगह कहां है? अब वो फंसा हुआ, कृष्ण की ओर देख रहा है तो दिखाई पड़ रहा है कि वो आदमी गलत तो नहीं बोल सकता। फिर अपने आप को देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहां निम्नतम क्या है, यहां तो सब उच्चतम उच्चतम पहले से मौजूद है, और उसका खोपड़ा घूम गया है। कृष्ण को देख रहा है तो कृष्ण कह रहे हैं कि बेटा उच्चतम की ओर बढ़ो, ओर बढ़ो, आकाश की ओर बढ़ो। फिर अपने जो पूरा क्षेत्र उसको देख रहा है, कह रहा है उच्चतम तो पहले मौजूद है, मेरे विचार उच्चतम है, मेरा भाई उच्चतम है, मेरा बाप उच्चतम, मेरी बीवी उच्चतम, मेरे बच्चे उच्चतम, मेरा राष्ट्र उच्चतम, मेरी मान्यताएं उच्चतम, मेरे सपने उच्चतम, मेरा अतीत उच्चतम, मेरा दुख उच्चतम, मेरा दर्द उच्चतम। कोई आदमी अपने आप को छोटी मूल्य का आंकता है क्या? हर आदमी के हिसाब से उसके पास जो कुछ है वो क्या है? उच्चतम ही तो है। किसी को देखा है जो अतीत के अपने दर्द पे जोर से हंसे, कहे यार छोटी चीज? सब ऐसे कहते मेरे अतीत में कुछ हुआ था, कितनी बड़ी चीज है, वर्ल्ड वॉर 4। आपके अतीत में जो कुछ भी हुआ था वो आपके लिए कभी छोटी चीज बनी क्या? और वो चीज क्या थी? चींटी बराबर जिस चीज का महत्व नहीं, वो आपके लिए उच्चतम है।
मैं आपको बताता हूं, सचमुच अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, वो आपके लिए छोटी चीज होगी तुलना में अतीत में कोई आपको थप्पड़ मार गया था। कोई आपको थप्पड़ मार गया था, उसकी कीमत आपके लिए कितने की है? 5 करोड़ की। कोई आपको धोखा दे गया, उसकी कीमत आपके कितने लिए? 10 करोड़ की। और 10 लाख लोग मर जाएं, आपके लिए उसकी कीमत कुछ 10,000 रुपए, बहुत छोटी सी कीमत होगी। ले दे के मेरे पास जो एकदम टुच्ची चीजें भी हैं, मेरे लिए उनकी कीमत बहुत बड़ी है। हम ऐसे लोग ही नहीं है जो स्वयं पर हंस पाए और कह पाए बस छोटू सा मैं, छोटी मेरी चिज्जू और टुच्चा मेरा जीवन और 2 कौड़ी के मेरे अनुभव, मैं इनकी बात भी क्यों करता हूं, हटाओ ये सब कोई बात करने लायक चीजें हैं, इनका कोई मोल नहीं, हटाओ। हम ऐसे लोग तो है नहीं ना। तो हमारे देखे हमारे पास जो उच्चतम है वो है। मेरे सपने टूट गए, मैं समंदर समंदर रो रहा हूं, तुम्हारे लिए तो उच्चतम बात यही है। और उच्चतम बात क्यों है ये? क्योंकि जब आपको सपने दिए गए थे तो उसमें साथ में सपने देने वाले ने आपको ये भी बताया था कि ये सपना बहुत महंगा है, ऊंचा है, कीमती है, ये सपना साकार हो जाए तो जिंदगी बन जाती है। आपको पता ही नहीं है कि वो सपना आपका अपना नहीं है। नहीं तो हमारे सपने सामुदायिक कैसे हो सकते थे? पूरी की पूरी कौम का एक ही सपना कैसे हो सकता था? सपनों में कभी निजता होती, कोई इंडिविजुअलिटी होती? सपने अगर आपके होते तो सब पुरुषों का एक ही सपना क्यों होता और सब स्त्रियों का एक ही सपना क्यों होता? सपने तो आपके, फिर अगर निजी होता तो अलग होता ना, निजी होता तो अलग होता। आपको पता ही नहीं है सपना किसी और ने दिया, और आपको देने की शर्त ही यही है कि आपको देगा ही, आपको दे ही तभी पाएगा जब बताएगा कि ये सपना 2 करोड़ का है। अब आप उस पर यकीन करके, जिसने भी आपको सपना दिया था उस पर यकीन करके आप उस सपने को पकड़े बैठे हो। सपना है या जो भी है, धारणा है, जो भी है, आप उसको पकड़े बैठे हो। यकीन तोड़ना पड़ेगा। यकीन तोड़ने में दिल टूटता है, बताऊं क्यों? क्योंकि आमतौर पे जिन्होंने सपना दिया होता है ना, या मान्यताएं दी होती हैं, उन सब का हमसे, माने हमारे शरीर से बड़ा निकट का रिश्ता होता है। ये स्वीकार करने में बड़ी शर्म आती है कि हमारे दोस्तों ने, हमारे शिक्षकों ने और हमारे परिवार के लोगों ने हमें जो सपने दिए हैं वो झूठे हैं। उन्होंने हमें जो कुछ भी दिया है वो 2 कौड़ी का है। वही सबसे तो लाए हो चीजें। आपके पास जो कुछ भी है मानसिक सामग्री के तौर पर, वो आपको आपके दुश्मनों ने थोड़ी दिया है, ना अजनबियों ने दिया है। वो आपको कहां से मिला? आपके दोस्तों से, आपके परिवेश से मिला है, आपकी शिक्षा से मिला है। ये मानते हुए बड़ा दुख होता है कि ये सब जो इनसे मिला है वो झूठा था। लगता ही नहीं कैसे हो सकता है, ये तो मेरे, वो तो मेरे हितैषी थे, मेरे वेल विशर थे, वो मुझे गलत चीज क्यों देंगे? उन्होंने इसलिए दी है क्योंकि वो खुद भ्रमित है। तो ले दे के हर आदमी को यही लग रहा है कि वो महत्वपूर्ण है। हर आदमी ये मान रहा है कि उसकी अपनी जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। एक मक्खी आपके हाथ पर बैठी हुई है, एक डेंगू का मच्छर आपके हाथ पर बैठा हुआ है। आप बहुत बड़े, आप संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं, आप संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं, और डेंगू या मलेरिया का मच्छर आपके कलाई पर बैठा हुआ है। बताइए वो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या मान रहा है, अपनी जान या आपकी जान? आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? अपनी जान, अपनी जान। अपनी जान। हर जीव की दृष्टि में उसके पास जो कुछ है वही 10 करोड़ का है। डेंगू का मच्छर अपनी जान बचाने के लिए किसी कृष्ण की जान भी ले सकता है। और कथाएं हमें कहती हैं कि श्री कृष्ण की जान एक आखेटक ने ले ली थी क्योंकि उसको अपना पेट भरना था। ऐसे होते हैं हम, क्योंकि मेरे देखे मेरे पेट की कीमत कृष्ण से ज्यादा है। और यह बात मुझे सिखाई गई है। कुछ शरीर ने सिखाया, कुछ समाज ने सिखाया, कुछ माँ ने, कुछ बाप ने, भाई ने, चचा ने, ताऊ ने, शिक्षा ने, परिवेश ने, इन्होंने सिखा दिया। तो अपना पेट भरने के लिए उस शिकारी ने कृष्ण को ही तीर मार दिया। अनजाने में मारा था, पर मारा पेट भरने के लिए ही था। डेंगू का मच्छर अपना पेट पालने के लिए, बुद्ध मिल जाए बुद्ध की जान ले लेगा। दुनिया के बहुत सारे वाकई अच्छे लोग थे, कोविड का वायरस उनको खा गया, उनमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे। वायरस ने कहा भैया मुझे अपना देखना है। इतना सा, जैसे चिज्जू वैसे इत्तू सा वायरस, इत्तू सा वायरस उसने अपने स्वार्थ के लिए, वायरस का भी तो स्वार्थ होता है ना, वायरस की भी अपनी एक चेतना है। उस वायरस ने अपने स्वार्थ के लिए, हो सकता है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की जान ले ली हो।
आप वायरस से पूछेंगे कहीं पाप करा हो, कहेगा पाप का है का। सबसे महत्वपूर्ण दुनिया में कौन सी चीज है? मैं हूँ। मैं। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि में अपने ब्रह्मांड के केंद्र में बैठा हुआ है। छोटा सा छोटा मच्छर, छोटी से छोटी मक्खी भी दुनिया में अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये देख के भी हमें ये नहीं समझ में आता कि हम भी मच्छर मक्खी ही हैं, और जो कुछ भी हमें महत्वपूर्ण लगता है उसकी औकात मच्छर मक्खी जैसी ही है। हमें नहीं समझ में आता। कुछ मेरे लिए महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। आप ही नहीं समझते कि वो बस रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। सापेक्षता हमें नहीं समझ में आती। वेदांत इसीलिए महत्वपूर्ण है। वेदांत से आप बोलेंगे महत्वपूर्ण है, वेदांत बोलेगा फॉर होम। ये तो पूछो इंपॉर्टेंस किसके लिए है, क्योंकि एब्सोल्यूट तो नहीं है, किसी के लिए है। ये बात समझ में आ रही है? अब जी। आपने ये सब चीजें पकड़ ली और आपको लग रहा है यही महत्वपूर्ण है। कृष्ण कह रहे हैं उच्चतम की ओर आओ। उच्चतम की ओर आने के लिए पहले मानना पड़ेगा कि ये सब तो ऐसा ही है, दो कौड़ी का है। वो मानने में बड़ी ठेस लगती है। आप कैसे गीता को भी मान लोगे और घर में फूफा जी ने जो आपको सीख दे रखी है उसको अस्वीकार भी नहीं करोगे? पहले तो भीतर मानना पड़ेगा ना कि फूफा जी मूर्ख हैं, तब कृष्ण जी की बात आप मान पाओगे। लेकिन मन फूफा जी से बचपन से आसक्त रहा है। फूफा जी बच्चों ने चिज्जू लाके देते थे, खिलौना लाके देते थे, जो कुछ भी करते थे, तो मन को लगता है ये तो अच्छे आदमी है, तो उन्होंने जो बताया होगा वो भी ठीक ही होगा। उन्होंने जो बताया वो मूर्खतापूर्ण था। आप ये नहीं कर सकते कि परंपरा और गीता को एक साथ चला दें। प्रथा और ज्ञान एक साथ नहीं चल सकते। अंधविश्वास और बोध एक साथ नहीं चल सकते। इन सब चीजों को हमने मूल्य दे रखा है पहले ही अपने मन के अंदर। जब तक हम कम से कम मन में ये नहीं स्वीकारेंगे कि मेरा अतीत इतनी इतनी फालतू की चीजों से भरा हुआ है, मेरी जो भी धारणाएं हैं, मैंने जिनको, उदाहरण के लिए आप कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचा समझते हो कि नहीं समझते हो? जी। कुछ लोगों को आप बड़ा ऊंचा, ये क्या बात है, क्या बात है इसके, ऐसे है, ये इतना अपना व्यापार चलाता है, व्यापार चला के वो कहीं जाकर बस गया है, वो जर्मनी में जाकर के अब बस गया है, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है। आप इन लोगों को जब तक ऊंचा समझ रहे हो, आप कृष्ण को कैसे ऊंचा समझोगे? कृष्ण को आप ऊंचा समझ सको इसके लिए पहले आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है आपको जानना पड़ेगा कि वो ऐसे ही है, या तो छोटा है या मंझोला है। अब आपने यही कह दिया कि वो आपके कोई है, मान लीजिए कोई है, बंबई वाले चाचा जी, और बंबई वाले चाचा जी का जर्मनी में बड़ा व्यापार चल रहा है। बंबई वाले चाचा जी का जर्मनी में बड़ा व्यापार चल रहा है, और आप उनके कायल हो, एकदम फैन हो। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, उस पे बंबई वाले चाचा जी का जैसे ही मैसेज आता है आप खट से ये बना देते हो। और उधर वो जो बंबई वाले चाचा जी जैसे ही जर्मनी की अपनी फोटो भेजते हैं, जर्मनी में तो जर्मनी माने सारी बड़ी बड़ी कार कंपनियां जर्मनी की हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वो देखते ये देखो ये मैंने पूरी फैक्ट्री खरीद ली है, कर दिया, उन्होंने फोटो भेज दी एक, और आप यहाँ से ऐसे हो जाते हो कि न जाने क्या देख लिया आपने, उनकी फोटो आ गई जैसे ही वो ग्रुप पर। तो आपने उनको कीमत दे रखी है 10 करोड़ रुपए की, अपने चाचा जी को, फूफा जी जो भी हैं आपके। अब आप कृष्ण को कैसे कीमत दोगे? कृष्ण को कीमत देने के लिए पहले मानना पड़ेगा ना कि ये बैठे होंगे जाकर के वहां फेरारी में, आदमी तो मूर्ख ही हैं। जब तक आप अपने आसपास वालों को मन ही मन, और ये आपको सुनने में जैसा भी लग रहा हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूं उस बात के लिए, सच तो बोलना ही पड़ेगा अगर आप सच सुनना चाहते हो तो। जब तक आप अपने आसपास वालों को मन ही मन मूर्ख नहीं जानते, तब तक आपके लिए कृष्ण से सीखना असंभव है। जब तक आपको लग रहा है कि आपके आसपास के लोग ही बड़े होशियार हैं और बड़े काबिल हैं और आदर्श बनने लायक हैं, तब तक आपके लिए कोई रिहाई नहीं है, आप दुख में ही जियोगे। जिसे मुक्ति चाहिए वो सबसे पहले ये जान ले कि आसपास की दुनिया मूर्खों से भरी हुई है। आप ये नहीं कर सकते कि ये मेरे घर के बगल में रहते हैं पिल्लू भैया, पिल्लू भैया भी ज्ञानी है और कृष्ण भी ज्ञानी है। पहले मानना पड़ेगा कि पिल्लू भैया एक नंबर के मूर्ख हैं, तब जाकर के, हाँ, तब जाके आप कृष्ण को ज्ञानी मान सकते हो। अब पिल्लू भैया को मूर्ख मानने में समस्या होती है, क्योंकि पिल्लू भैया जब भी आते हैं तो आपको बोलते हैं देख तेरी जॉब में लगवा दूंगा। पिल्लू भैया को मूर्ख मान लिया तो जॉब खोने का खतरा रहता है। पिल्लू भैया बड़े सोर्स वाले हैं। आचार्य जी आपकी मतलब मुझे शायद कुछ और शब्दों में पूछना चाहिए था। आपको मैं 6-7 महीने से सुन रहा हूँ, तो इतना तो समझ में आ गया है कि जितनी भी कंडीशनिंग है ये हमारी मतलब ठूंसी हुई है, खाई हुई है, ये बाहर से आई हुई है।
तो इसमें तो सर आचार्य जी कोई शक नहीं है कि ये तो दिखने लगा है कि हाँ ये भी बेवकूफ, ये भी बेवकूफ, तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ जिसके अंदर ये कंडीशनिंग बहुत भरी बढ़िया, हुई। बहुत बढ़िया। ये बात मैं बोलने से रह गया था, जब दूसरों को बेवकूफ बोलो तो हाँ, साथ में ये बोलना मत छोड़ना कि सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ। नहीं सबसे, हाँ वो नहीं तो फिर उसमें अहंकार और मोटा हो जाएगा, क्या सब बेवकूफ है, मैं होशियार हूँ। जी। पर आचार्य जी जैसे समझ तो पूरी चीज आ रही है, पर जैसे कि अब कर्म योग की बात आई तो मैं पीएचडी कर रहा हूँ आचार्य जी, 1.5 साल हो गए इसमें। अब मुझे काफी चीजों की निरर्थकता जब समझ में आने लगी, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि मतलब लाइन चेंज करूं या फिर जिस कॉज में मेरा मैं बिलीव करता हूँ, मतलब उसकी तरफ कैसे, मतलब एक अंदर से वो पैदा करूं रास्ते, मतलब जैसे मतलब वीगन एक्टिविज्म में जाऊं या फिर मतलब कौन सा ऐसा कॉज पकड़ूं अपनी, वो मतलब कैसे कर्ता भाव भी है फिर, कर्ता भाव नहीं जा रहा कि हाँ करने वाला तो मैं ही हूँ। जब आप कहते हैं कि अ, तुम जा रहे हो तो तुम ये समझो कि जैसे तुम सड़क पे चल रहे हो तो तुम्हारा एम ही ये सड़क क्रिएट करता जा रहा है, तो ये बात मतलब मेरे पल्ले नहीं पड़ती कि मैं ऐसा कैसे सोच लूं कि भाई मेरे अंदर अहम वृत्ति है, वो तो मेरे को यही समझा रही है कि हाँ भाई कर्ता भाव है, कि मैं तो कुछ हूँ और ये कुर्सी कुछ है, मतलब और फिर कुछ इस सारी कुछ समस्याएं ठीक करने के लिए फिर कुछ ना कुछ कर्ता भाव भी होना चाहिए। तो ये चीज समझ नहीं आ रही है सारी, बहुत सारा कंफ्यूजन मतलब दिमाग में बहुत ज्यादा है इस समय। देखो, शुरुआत तो वहीं से करोगे जिधर को प्रेम तुम्हें खींचे, क्योंकि दुनिया में जो काम करोगे वो तो सब सगुण ही काम है ना, प्रकृति के भीतर ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, दुनिया की हालत हर तरीके से ख़राब है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें काम करा जा सकता है। लेकिन ठीक वैसे जैसे जो जो भक्त होता है, जो पूजता है, वो अपने आराध्य की अपने प्रेम के अनुसार छवि बनाकर पूजता है। जानता वो भी है कि कोई छवि नहीं हो सकती, सत्य तो निर्गुण है, उसको पता है ये सब। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि ब्रह्म हूँ मैं, ब्रह्म तो माने निराकार। तो लेकिन तुम अपनी दृष्टि से तुम्हें जो कुछ भी सुंदर सुंदर लगता है तुम उसकी ओर जाते हो, और ये जानते हो कि मैं कृष्ण की ओर ही जा रहा हूँ। उसी तरीके से जब काम चुनना होगा तो ये शर्त रखते हुए कि काम सही होना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए जिससे पूरी दुनिया को शांति मिले, सबका कल्याण हो। फिर देख लो कि कौन सा काम तुमको उनमें से ज्यादा आकर्षित कर रहा है। हम कृष्ण की छवि भी तो आकर्षित करने वाली बनाते हैं ना, तो आकर्षण कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। लेकिन शर्त, आकर्षण से पहले ये शर्त जरूर होनी चाहिए कि वो काम सही है। तो जितने तुम्हें सही काम दिखाई देते हो कि हाँ ये काम भी सही है, ये भी सही है, ऐसे जो भी 6 8 10 काम होते हो, 20 काम, उनकी आप सूची बना लो। फिर देखो इनमें से कौन सा काम है जो मन को खूब लुभाता है, उसकी ओर चले जाओ। पर ये ना हो कि सिर्फ ये देख लिया कि लुभावना काम कौन सा है। हम्म। काम लुभावना होने से पहले सार्थक होना चाहिए। हाँ, जी जी आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य।